26 नोव्हेंबर 1950 याच दिवशी भारतीय संविधान सभेनं राज्यघटना स्वीकारली। त्यानंतर 2च महिन्यात ती अंमलात आली। भारताच्या इतिहासातील एका नव्या युगाला सुरुवात होऊन नुकतीच 75 वर्ष पूर्ण झाली आणि याच निमित्तानं संसदेत संविधानावर 2 दिवस चर्चेचं आयोजन करण्यात आलं होतं। पण या चर्चेदरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोपांच्या चांगल्याच फैरी रंगल्या। राहुल गांधींनी पुन्हा एकदा स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवर टीका केली आणि वातावरण चांगलंच तापलं। पाहुयात संविधान चर्चेदरम्यान रंगलेला हा सत्ताधारी आणि विरोधकांमधला संग्राम। संविधानाचं अमृत महोत्सवी वर्ष, याच निमित्तानं लोकसभेत रंगली संविधानावर विशेष चर्चा। पण याच चर्चेदरम्यान राहुल गांधींनी मुद्दा काढला तो स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा। You speak in parliament about protecting the constitution. You are ridiculing Savarkar. You are abusing Savarkar. You are defaming Savarkar. भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था। राहुल गांधी जेव्हा सावरकरांविषयी बोलले तेव्हा त्यांच्या एका हातात होतं संविधान तर दुसऱ्या हातात मनुस्मृती। संविधानाची जागा मनुस्मृतीनं घ्यावी असं सावरकरांनी म्हटलं होतं असा दावा राहुल गांधींनी केला। त्यावरून त्यांनी भाजपला खोचक टोला लगावला। It's nice that all of you are so-called defending the Constitution. But I want to ask you, do you stand by your leader's words? Do you support your leader's words? Because when you speak in parliament about protecting the Constitution, you are ridiculing Savarkar. You are abusing Savarkar. You are defaming Savarkar. राहुल गांधी बोलले आणि संसदेत एकच गदारोळ सुरू झाला। प्लीज बैठिए, आप बैठिए। याच दरम्यान श्रीकांत शिंदे बोलायला उभे राहिले आणि त्यांनी इंदिरा गांधींचं एक पत्र वाचून दाखवलं। Honorable Indira Gandhi ji, dated May 20, 1980, Indira Gandhi ji writes back to Barclay saying, I have received your letter of 8th May 1980. Veer Savarkar's daring defense of British government has its own importance in the annals of our freedom movement. I wish success to the plans to celebrate the birth centenary of the remarkable son of India. मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी दादी भी संविधान विरोधी थी क्या? या पत्रात श्रीकांत शिंदेंनी इंदिरा गांधींकडून सावरकरांचं कौतुक झाल्याचं राहुल गांधींना सांगितलं। त्यावरून राहुल गांधींनीही त्यांना उत्तर दिलं आणि इंदिरा गांधींसोबत याबद्दल त्यांचं एकदा बोलणं झाल्याचं सांगितलं। मेंबर ने पूछा कि इंदिरा गांधी जी की सावरकर पे क्या व्यू थी। मैंने ये सवाल एक बार इंदिरा गांधी जी से पूछा था। हाँ, जब मैं छोटा था मैंने पूछा था और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला कि सावरकर जी कॉम्प्रोमाइज्ड विद द ब्रिटिश, wrote a letter to the British and asked for forgiveness for the British. और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला that गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। ये इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है। पण संविधानाच्या नावे फेक नरेटिव्ह चालवण्याचा हा प्रकार असल्याचा पलटवार श्रीकांत शिंदेंनी केला। संविधान के बारे में कंटिन्यूसली हाथ में बुक लेकर लोकसभा के वक्त फेक नैरेटिव फैलाने का काम इन्होंने किया। बीच में तो संविधान की किताब सिर्फ कवर था, अंदर पेजेस जो है ब्लैंक थे, क्योंकि संविधान का इस्तेमाल सिर्फ लोगों का वोट बटोरने के लिए इन्होंने किया। राहुल गांधींनी संसदेत इतरही काही आरोप करत भाजपला घेरण्याचा प्रयत्न केला, पण भाजपच्या नेत्यांनीही पलटवार केला। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। जो
और जो मैंने पहले कहा था, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, 50% रिजर्वेशन, उस दीवार को हम यहां तोड़ेंगे। 50% रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना हम यहां करा के दिखाएंगे। आपको जो कहना है कर लो, कह लो। राहुल जी कभी इसको पढ़कर देखिए, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी का पूरा कारनामे इसके अंदर लिखेंगे, कैसे आपने धज्जियां उड़ाई। एक तो एक, दूसरा ये जो कहते हैं बीजेपी के लोगों को, सर ये मनगढ़ंत आरोप, सर ये अंगूठा काटने की बात करते हैं। इनके राज में सिखों के गला काटे गए, सिखों के कत्लेआम किया गया, सिखों के बाद दंगे सबसे ज्यादा हुए तो कांग्रेस के समय हुए। याच दरम्यान संध्याकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत पोहोचले। त्यावेळी मोदींनीही आपल्या भाषणातून काँग्रेसवर थेट निशाणा साधला। जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया। कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है, कभी भी धुलने वाला। यह सब हिंदुस्तान, दुनिया में जब जब लोकतंत्र की चर्चा होगी, कांग्रेस के माथे का ये पाप कभी धुलने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था। संविधानाला 75 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं संसदेत ही सगळी चर्चा रंगली। पण या चर्चा कमी आणि सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संविधानावरून एक वेगळाच संग्राम रंगला। ब्युरो रिपोर्ट, एबीपी माझा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।